Hello students, welcome to Ovipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. And till the time, I hope कि आपने अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से ऑलमोस्ट रैप अप कर लिया होगा, राइट? क्योंकि दिस इज द हाई टाइम कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा काम भी रहना है, अपने आप को काम रखना है एंड जो आपकी तैयारी है उसको समराइज करिए, ठीक है? अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है? और एग्जाम से पहले हो सके तो एक आधा मॉक जो एक दो मॉक अगर आप लगा सकते हो आने वाले टाइम में तो लगा लीजिएगा। उसके बाद ट्राई करिएगा लास्ट के 3-4 डेज में कोई मॉक ना लगाए तो ज़्यादा। ओके, एंड आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है? जिसमें कि मैं आपको क्लोज टेस्ट करवाऊंगा एंड कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट? थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू कि अभिपीडिया प्रोवाइड करवाता है टेस्ट सीरीज जिसमें कि यू विल गेट अराउंड 10 टेस्ट एंड जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो इनका वीडियो सोल्यूशन है, जो जो भी मतलब इनके क्वेश्चंस रहेंगे, जो इनके सोल्यूशंस रहेंगे वो आपको वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे होगा क्या, यू विल फील कि जो आप क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आए या कोई कहीं आपको डाउट था, ठीक है, तो उसको आपको ऐसा लगेगा कि आप लाइव पढ़ रहे हो, राइट? तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो यू कैन गो फॉर इट एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू शेयर योर डाउट्स विद द विपीडियाज फैकल्टी मेंबर्स एंड यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू शेयर योर व्यूज, योर थॉट्स, योर डाउट्स विद अदर एस्पिरेंट्स, राइट? तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है? चलिए इसको रीड करते हैं साथ में एंड देन मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस। द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्लोज टेस्ट, दैट इज इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है? पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चंस पर मूव करिए, ठीक है? ये मत करना कभी भी कि एक लाइन पढ़ी और उसका फिल इन द ब्लैंक ढूंढने लग गए। डोंट डू दिस, राइट? चलो फिर बोलता है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी as postulated by Sigmund Freud, dash of the ego, the superego, and the id. The ego forms the part of our conscious mind which we work with and are most dash of. ठीक है? These superego forms are conscious in the form of the unconscious and works on the dash of social and cultural influences. Okay, the id represents our subconscious, ठीक है, which contains all dash thoughts, desires and dreams. Okay, फिर बोलता है, ड्रीम्स तक हो गया। ड्रीम्स वर्क एज अ फ्री पाथवे इनटू द सबकॉन्शियस विच इज एन इनएसेसिबल। इनएसेसिबल का मतलब होता है जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, राइट? इनएसेसिबल जोन इन जनरल। ओके, it can also contain dash scenes or images that apparently have no relation to anything related to the person. Is it clear? ये हमने एक बार पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे और साथ में इनको फिर से एक बार पैराग्राफ हमारा साथ में पढ़ते चलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या ऑप्शन आप फिट कर सकते हो। ऑप्शंस को देखिए, डिजायर्स, लैक्स, ग्रैपल्स, कंसिस्ट। बताइए क्या आएगा इसमें। ओके, बताइए डिजायर्स, लैक्स, ग्रैपल्स या कंसिस्ट। चलो अभी वापिस से आते हैं हमारे। बोलता है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी एज पोस्टुलेटेड बाय सिगमंड फ्रीड, डैश ऑफ द ईगो, द सुपर ईगो एंड द आईडी। क्या ये लैक्स करती है या फिर एक हमारा ऑप्शन था डिजायर्स, लैक्स, ग्रैपल्स या कंसिस्ट। तो क्या इसमें डिजायर आएगा? द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी एज पोस्टुलेटेड बाय सिगमंड फ्रीड, डिजायर्स ऑफ द ईगो, द सुपर ईगो एंड द आईडी, या फिर लैक्स आएगा, या फिर ग्रैपल्स, या फिर आएगा कंसिस्ट। बताइए। अब आप एक चीज देखिए, वो बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी है
एज पोस्टुलेटेड बाय, मतलब किसने उसको उसके बारे में बताया है, सिगमंड फ्रॉइड। तो वो क्या क्या कंसिस्ट करती है, तो इसमें आएगा आपका कंसिस्ट, ठीक है, ऑफ द ईगो, सुपर ईगो एंड द आईडी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द ईगो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड विच वी वर्क विद एंड आर मोस्ट डैश ऑफ, आर मोस्ट डैश ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंसिस्ट। ठीक है, सेकंड देखिए, बोलता है अफ्रेड, क्या अफ्रेड ऑफ, डिपेंडेंट ऑफ, अवेयर ऑफ, या रेजिस्टेंट ऑफ। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, राइट, देखा आपने। तो कॉन्शियसनेस की बात जब करेगा, देखो बोलता है द ईगो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड विच वी वर्क विद एंड आर मोस्ट, कॉन्शियस माइंड अगर हमारा है, उस पार्ट की बात कर रहा है, तो कॉन्शियस माइंड तो वो माइंड पार्ट होता है हमारी माइंड का जिसके बारे में हम ज्यादा अवेयर होते हैं। ठीक है, आर विच विद एंड आर मोस्ट अवेयर ऑफ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाएगा आपका अवेयर ऑफ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे साथ साथ में इसको करते रहिएगा बिकॉज ये प्रैक्टिस सेट है, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करवा रहा हूं, बट आई होप मेरे आंसर बताने तक आपने उसको टिक कर दिया हो। ओके, नेक्स्ट देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है। लव, काउंटर, अंडरस्टैंडिंग या बेसिस। चलिए, और अपने मार्क्स जो है उनको कमेंट करिएगा। फिर बोलता है द सुपर ईगो फॉर्म्स आर कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है, हमारा दिमाग, वो पार्ट जो सोचने समझने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द अनकॉन्शियस एंड वर्क्स ऑन द डैश ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो वर्क्स ऑन दी, क्या यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगा, बताइए, क्या यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगा या फिर बेसिस होगा या फिर क्या ऑप्शन थे, और डिपेंडेंट, लव, काउंटर। काउंटर या लव तो नहीं होने वाला कहीं ना कहीं, दो ऑप्शन में चलो हम मान सकते हैं। ठीक है, वर्क्स ऑन दी काउंटर ऑफ, गलत, वर्क्स ऑन दी लव ऑफ, गलत, वर्क्स ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये भी थोड़ा सेंस, ऑन दी बेसिस ऑफ, तो बेसिस इसका राइट आंसर आ जाएगा, वर्क्स ऑन दी बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, नेक्स्ट चले फिर। The ID represents our subconscious which contains all dash thoughts, desires and dreams. ठीक है, चलिए इसके भी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, बेसिस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के हमारे ऑप्शंस क्या है, रिप्रेस्ड, हैवी, लीगल, सैंक्शनड। चलिए फिर ऑप्शंस अगर आ गए हैं तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है। बोलता है जो आईडी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी सबकॉन्शियस विच कंटेन्स ऑल, क्या सैंक्शनड थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में। कभी ऐसा होता है कि कोई थॉट्स को ही सैंक्शन कर दिया गया कि आप ये चीज सोच नहीं सकते, तो सैंक्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो सैंक्शन जो है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, फिर आइए उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था एक रिप्रेस्ड, एक हमारा ऑप्शन था रिप्रेस्ड, एक हमारा ऑप्शन था हैवी, ठीक है, एक हमारा ऑप्शन था सैंक्शनड, और एक हमारा ऑप्शन क्या था, लीगल। क्या थॉट्स कोई लीगल होते हैं क्या, लीगल थॉट्स क्या होते हैं, थॉट्स तो वो चीज है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, दैट इज अप टू यू व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ, राइट, बट लीगल और सैंक्शन थॉट नाम का कुछ नहीं होता, इसको एलिमिनेट करोगे। ठीक है, अब बात बची इन दो ऑप्शंस में, क्या हैवी थॉट्स, हैवी थॉट्स कैसे थॉट्स होते हैं, हैवी डिजायर्स चलो मान सकते हैं, ये ड्रीम्स, हैवी ड्रीम्स कैसे ड्रीम्स होते हैं। तो द राइट आंसर विल बी रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड का मतलब होता है जो सप्रेस होते हैं, ऑप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, जो ऑप्रेस्ड होते हैं, दबाए हुए होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में जिनको दबाया जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी के लिए हमारे दिल में या दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई हेट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, हम ट्राई करते हैं उसको साइड करें, दबाएं। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, ड्रीम्स वर्क एज अ फ्री पाथवे इनटू द सबकॉन्शियस विच इज एन इनएसेसिबल जोन इन जनरल। मतलब ड्रीम्स वो पार्ट होता है हमारे दिमाग का जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, ओके, इट कैन
also contain dash scenes or images that apparently have no relation to anything related to the person. ड्रीम्स हमारे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसका हमारे साथ में कोई लिंक है ही नहीं, ठीक है। ड्रीम्स का कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम हैं वो उसी से रिलेटेड ड्रीम्स होंगे। ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, जो हम दिन में कंटेंट ऑब्जर्व करेंगे उसके रिलेटेड हो सकते हैं, कहीं का व्यू हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, राइट। तो कंटेन्स, इट ऑल्सो कंटेन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट आंसर इज रिप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस देखिए एक बार। पैरेलल, कंस्ट्रिक्टेड, कंकरंट या फिर बिजार। कैसे ड्रीम्स की बात कर रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ, तो क्या कंसिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ, व्हाट कंसिस्ट ऑफ, ये। इट कैन ऑल्सो कंटेन, क्या कंटेन कर सकता है? क्या कंस्ट्रिक्टेड सीन्स, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जो रिस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ सीन्स हैं, ठीक है। क्या उनके बारे में, इट कैन ऑल्सो कंटेन कंस्ट्रिक्टेड सीन्स और इमेजेस दैट अपेरेंटली हैव नो रिलेशन टू एनीथिंग, या फिर पैरेलल सीन्स हो सकते हैं। ये पैरेलल सीन नाम का कुछ भी नहीं होगा। या फिर बिजार, अगर आपको बिजार का मतलब पता है तो आप इजीली इसको गैस कर पाओगे। बिजार का मतलब होता है अजीब, विचित्र, अटपटा, ओके। विचित्र, अटपटा, अजीब, ये मतलब होता है बिजार का, ओके। तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा बिजार, मतलब जो अजीब से ड्रीम्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में कुछ हमें आइडिया ही नहीं है, ठीक है। कई बार डरावने सपने आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इस यहाँ पे सेंस जा रही है, ठीक है। तो चलें फिर। तो फर्स्ट का हमारा आंसर था कंसिस्ट, सेकंड का था हमारा अवेयर, थर्ड का था हमारा बेसिस, फोर्थ का था हमारा रिप्रेस्ड, एंड द फिफ्थ वन इज, उसका आंसर हो जाएगा बिजार, जिसका मतलब होता है विचित्र। कंकरेंट इसका आंसर नहीं होने वाला, कंस्ट्रिक्टेड भी नहीं होने वाला, पैरेलल भी नहीं होने वाला, ओके। तो जिसका भी जो भी स्कोर रहा होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये हमारा स्कोर था इस 5 क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए फिर अभी हमको फाइंड करने हैं एरर, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आर ऑफ एरर्स, ठीक है। आपको उनको ट्राई करना है मेरे साथ साथ में, एंड फिर हम आगे बात करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोलता है द वाइवल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। बताइए इसका क्या आंसर आ सकता है? बताइए। द वाइवल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। ये वाइवल का मतलब क्या होता है? जो फिजिबल या फिर जो भी लाइफ का एक पहलू जैसा है ना, पहलू, ठीक है। तो देखिए ये जो वाइवल है यहाँ पे, ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव है, हमें जरूरत है एक नाउन की, ठीक है। इसलिए वायबल को हटा के, मतलब एरर तो मेरा आगे कौन से वाले पार्ट में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट इसकी जगह आएगा क्या, ये आपको मुझे बताना है। तो वायबल की जगह आएगा वायबिलिटी, वायबिलिटी, ठीक है, ये इसकी जगह आएगा। The viability of life depends on a pair of conflicting realities. Is it clear? बात समझ आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। जो एरर है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में ही था, द वाइबल ऑफ लाइफ, बिकॉज जो वाइबल है इट इज एन एडजेक्टिव एंड द कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नाउन। तो यहाँ पे आ जाएगा वायबिलिटी, ये वायबिलिटी आ जाएगा इसकी जगह, ओके। नेक्स्ट चलिए, बोलता है आई हैड डैश, या फिर आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। बताइए इसमें कौन से पार्ट में आपको लगता है कि एरर है? क्योंकि चारों के चारों पार्ट्स में यहाँ पे कोई नो एरर का ऑप्शन है नहीं, तो यू कांट से कि सर नो एरर होगा इसका, देयर मस्ट बी एन एरर। तो बताइए कौन से पार्ट में लगता है आपको एरर है? बताइए कौन से पार्ट में लगता है आपको एरर होगा? बोलता आई हैड अ बैड हैबिट। अब ये जो हैड है यहाँ पे एक मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। हैड एक मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है जब वो कोई मीनिंग ऐसा दिखाएगा कि जब कोई आदत के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बताएगा। दैट अगर मैं बोलूं आई हैड माई मील, आई हैड माई मील, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि मैंने खाना खा लिया,
तो यहाँ पे जो हैड है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप, वेकिंग अप लेटली यहाँ पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो लेटली का मतलब होता है हाल ही में। ठीक है, लेटली मतलब हाल ही में। ठीक है, बोलते हैं ना हाल ही में। ठीक है, वो इतना फेमस हो गया हाल ही में, राइट। तो लेटली का मतलब यहाँ पे जाएगा हाल ही में, बट यहाँ पे यूज होना था लेट। ठीक है, आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट, नॉट लेटली। तो द एरर वाज इन पार्ट, जो भी डी पार्ट है, बट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। लेट विल बी यूज इंस्टेड ऑफ लेटली बिकॉज लेटली मीन्स रिसेंटली या फिर हाल ही में, वाइल हियर लेट मीन्स लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बोल द मोस्ट फ्राइटनिंग periods in history have often been moments between the death of one king to the rise of the next। बताना है आपको कौन से पार्ट में एरर होगा। याद रखिएगा, इस वाले पार्ट के लिए ये रहा, ये इस वाले पार्ट के लिए है, ये 3 इस वाले पार्ट के लिए, और ये 4 इस वाले पार्ट के लिए। इसको पढ़िए, अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए, और एक काम करा करिए, थोड़ा सा जब लेंदी कोई सेंटेंस अगर आपको मिलता है ना, तो उसमें पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करिए। मैंने देखा, इसको कैपिटल में कर लो, तो कैपिटल में कर लो। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए, मैंने जब इसको पढ़ा, मोस्ट फ्राइटनिंग पीरियड्स इन हिस्ट्री, मोस्ट फ्राइटनिंग पीरियड्स प्लूरल है इन हिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब इसमें तो मुझे कोई गलती फिलहाल दिखी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरल था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो वर्ब है वो भी प्लूरल चाहिए। तो मैंने देखा कि हैव ऑफन बीन। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे हैव बीन ऑफन होगा या ओपनली हो सकता है, बट यहाँ पे ओपन ही आएगा। ओपन का मतलब होता है कभी कभार, वंस इन अ वाइल। हैव ऑफन बीन मोमेंट्स बिटवीन, कभी कभार कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे बिटवीन द डेथ ऑफ वन किंग टू द राइज ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरर क्या है। एरर है यहाँ पे थर्ड पार्ट में, इस वाले पार्ट में एरर है। बोलो क्या एरर है? एरर ये है कि जो बिटवीन है ना, ये हमेशा अपने साथ में एंड लेता है, बट यहाँ पे बिटवीन का जो पेयर बनाया गया है वो टू के साथ में बना दिया गया। तो इट मींस एरर होगा थर्ड पार्ट में। और क्या था एरर? ये हमारा पेयर में चलते हैं कुछ हमारे ये। ठीक है, तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड का पेयर आता है। अब ऐसे ही कुछ थोड़े से और हम पेयर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से पेयर और डिस्कस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट? बोथ के साथ में एंड का पेयर होता है हमेशा, बोथ के साथ में हमेशा आता है एंड, सच के साथ में हमेशा आता है दैट, एज अगर आ जाता है उसके बाद भी आएगा एज, फिर आता है सो के बाद में भी आता है एज, फिर हमारा देखिए आइदर के साथ में आता है और। जैसे ये आपको पता होगा, और बेसिक इंग्लिश इतना भी डिफिकल्ट नहीं आती, ग्रामर ग्रामेटिकल पार्ट इजी रहेगा आपका। ठीक है ना, और आप उसमें भी गलतियां करोगे, तो डू नॉट ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़िए, पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर। ठीक है, फिर एक और आपका है हार्डली, हार्डली हो गया या स्कार्सली हो गया। इसके साथ में आपका आएगा व्हेन। ओके, व्हेन आएगा इसके साथ। और जो आपका नो सूनर है इसके साथ में आएगा देन, नो सूनर के साथ में आएगा देन। इज इट क्लियर? हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन, नो सूनर के साथ में देन, नाइदर के साथ में नो, आइदर के साथ में और, बोथ के साथ में एंड आएगा, सच के साथ में दैट, सो एज के साथ में एज, सो के साथ में भी एज आता है, बिटवीन के साथ एंड, और बोथ के साथ भी एंड। ये चीज दिमाग में रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करना है तो यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, देखो क्वेश्चन देख के नहीं डरना कि क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट आ गया, काफी है ना बड़ा क्वेश्चन है ऐसा वैसा। वो चीज को ज्यादा सीरियस ना लेके उसको पार्ट बाय पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, एंड यू विल फाइंड द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोलता है सिंस he joined this post of secretary he did not take any bribe। बताइए मुझे इसमें कौन से पार्ट में लगता है आपको एरर आ सकता है, बताइए।
सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। व्हाट डू यू थिंक सो कि इसमें एरर कहां पे होगा? देखो, फर्स्ट पार्ट हमारा है सिंस ही ज्वाइंड, मतलब ये पास्ट में चला गया। क्या सिंस ही ज्वाइंड, ये मत सोचना कि सिंस लगा है तो यहाँ पे हैज बीन, हैड बीन, कुछ ऐसा लगाने का ट्राई करोगे। डोंट डू दिस। यहाँ पे सिंस हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करा कि जब से उसने उसको ज्वाइन करा है तब से लेके, है ना। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिड नॉट, अब यहाँ पे फिर से पास्ट आ गया, तो यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा, दोनों के दोनों सिंपल पास्ट में नहीं होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि वो अभी भी जॉब कर रहा होगा, उसका बोलने का मतलब क्या है समझे आप, वो बोलना चाहता है सेंटेंस में कि जब से उसने सेक्रेटरी की पोस्ट को ज्वाइन करा है तब से उसने ब्राइब नहीं ली, ठीक है, तो अभी भी पोस्ट पे होगा वो, ठीक है। तो सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, यहाँ पे हमारा एरर है, और ये होगा, यहाँ पे आएगा ही हैड नॉट टेकन, यहाँ पे आएगा ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा ये, हैड नॉट टेकन एनी ब्राइब। इज इट क्लियर? बात समझ आई? हमारा कौन से पार्ट में एरर था? पार्ट 3, ठीक है। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है शी नॉक्ड द डोर सेवरल टाइम्स नोबडी केम आउट। शी नॉक्ड द डोर सेवरल टाइम नोबडी केम आउट। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे क्या आपने पीछे बताया कि दोनों के दोनों पास्ट में नहीं आ सकते, तो क्या हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बना दे कि शी नॉक्ड द डोर सेवरल टाइम्स नोबडी हैड केम आउट? नहीं, बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन्स की बात करी जा रही है, तो दो पर्सन्स अगर अलग अलग सेम टाइम पे एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं और सेम टेंस में रह सकते हैं, बट वहां पे एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। तो दैट वाज द डिफरेंस। तो इसमें फाइंड करिए कि एरर है भी या नहीं। टेक योर टाइम, तो देखिए, आंसर तो मैं बता ही दूंगा। तो जो इसका एरर होगा, कुछ को लगेगा शायद इसमें नो एरर है, बट देयर इज एरर, देयर इज एन एरर। एरर क्या है? ये फर्स्ट पार्ट में क्या एरर होगा कि नॉक्ड द डोर सेवरल टाइम्स नोबडी केम आउट, तो एरर होगा, यहां पे आएगा शी नॉक्ड एट द डोर। ओके, प्रेपोजिशन मिस था इसमें, शी नॉक्ड एट द डोर सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे एट मिस है, और वो लगाते ही आपका ये सेंटेंस ग्रामेटिकली हो जाएगा करेक्ट। एरर किस पार्ट में था? ऑप्शन नंबर 1। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि एरर क्या है रादर देन कि एरर कहां पे है, ठीक है। इफ यू प्रिपेयर इन सच अ वे देन डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में जाओगे आप, यू विल परफॉर्म बेटर, राइट। तो ये हमारा था क्वेश्चन एरर का लास्ट। तो विद दिस आई एंड टुडेज वीडियो, टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, एंड अननेसेसरी प्रेशर ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, चिल करिए, लास्ट के 1-2 दिन में थोड़ा सा रिलैक्स करिए, कि मूवीज़ देखिए कोई, ठीक है। हो सके तो कहीं भी घूमने जाना है, घूमने चला जाओ, जो भी आपको लगता है, वट एवर यू फील बेटर फॉर योर सेल्फ, डू इट, राइट। मेंस का एग्जाम को मेंस के एग्जाम की तरह ना लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इफ़ यू विल टेक अननेसेसरी प्रेशर कि मेंस का एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या होगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस है दैट इज द की, अगर वही हिल गया तो डजेंट मैटर आपने कितने प्रिपरेशन करी है, कितना टाइम दिया है, कितने अच्छे से तैयारी करी है, डोंट डू इट। वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट इज कीप काम, ओके, कीप काम, एंड कॉन्फिडेंस इज द की, ठीक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है एग्जाम में, जो मैंने जितने भी एग्जाम दिए या जो भी देता हूं, whatever I have feel that confidence is the key, and ये आपका इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि ये नहीं सोचना है कि एग्जाम है तो क्या होगा, मेंस है तो क्या होगा। जिस एटीट्यूड से आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे वो डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हो, बहुत हद तक मैटर करता है ये, ठीक है। तो प्रेशर मत लीजिएगा, आपने अपना बेस्ट अभी तक दिया है,
ठीक है। तो जस्ट डू वन थिंग कि लास्ट के जो आपका टाइम है इसमें काम रहिए, कंपोज रहिए, अपने घर वालों से बात करिए, टाइम स्पेंड करिए, दोस्तों के साथ मिलिए, जो भी आपको अच्छा लगता है डू इट, बट अननेसेसरी प्रेशर मत लेके जाइए। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़िए ज्यादा, क्योंकि लास्ट में कई बार ऐसे होता है जब आप पढ़ने जाते हो तो होता क्या है कि आपको लगता है यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी कम पढ़ रहा है, ये भी कम पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें मैंने भी फेस करी हैं, राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा एक एस्पिरेंट सोचता है एग्जाम के टाइम पे, उसको लगता है कि ये भी पढ़ लेता हूँ यार, ये भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ काश ये शायद ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। तो जितना आप पढ़ने जाओगे लास्ट के टाइम में उतना ही वो चीजें आपके दिमाग में एक टसल क्रिएट करेंगी, ठीक है, उस किसके बीच में, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और जो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। वो मत करिए प्लीज, जो पढ़ा है उसको अच्छे से दिमाग में संभाल के रखिए। और कैसे संभाल के रखोगे, चिल काम करिए, अपने आप में अपने दोस्तों से बात करिए, कीप काम, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, मूवीज देखने का मन कर रहा है वो करिए, जब पढ़ने का मन करेगा तब जरूर पढ़ना, ओके। अगर दिन में आपको लग रहा है कि जब भी आपका पढ़ने का मन कर रहा है तब पढ़िए, जबरदस्ती अपने साथ मत करिएगा कि पढ़ने का मन नहीं है और आपको है कि 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, डोंट डू दिस, स्पेशली लास्ट के 1-2 दिनों में, ठीक है। एटीट्यूड को ऐसे कैरी करके चलिए कि आप एग्जाम निकालोगे एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्जाम, ओके। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई होप कि आप बेस्ट देके आओ और एग्जाम को क्वालिफाई करो, निकालो और एक अच्छी सी पोस्ट लो, लाइफ में ग्रो करो, खुश रहो, मजे करो, ऐश करो, दिस इज द टाइम, राइट। तो तब तक बस अपने आप को काम रखना है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस एंड योर कामनेस, योर कंपोज जो आपका नेचर होगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। आई होप कि आप एग्जाम निकाल के आओ, परफॉर्म करके आओ और फिर पार्टी की तैयारी करो, राइट। चलिए फिर ध्यान रखिएगा और अपना बेस्ट शोर देना आपको, दैट्स ऑल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।